हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं एमएसओई 1 का। कल एग्जाम में टाइम बहुत कम है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा कंटेंट इसमें ज़्यादा था इसलिए इसकी वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई है। बाकी इसके बाद दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर नाउ। अभी के लिए बाकी वीडियोज अब बाद में कवर अप करेंगे एग्जाम के बाद फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट। और बाकी कुछ कंसेप्ट मैं ऑडियो फॉर्म में टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाएगी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन इन सार्क कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सार्क कंट्रीज की बात करें तो सार्क कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें सार्क को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन हम सारे एरियाज की बात करेंगे, सारे मतलब स्टेट कंट्रीज की बात करेंगे जो अंडर सार्क आती है और वहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है। अब पूरा हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा है कि कैसे इवॉल्व हुआ, क्या चीज़ थी, कितने स्कूल्स, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, क्या चीज़ें, कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी है और आई डोंट थिंक इतना डेटा आप लोग याद कर पाएंगे। स्टिल मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हर कंट्री की यहाँ पे प्रेजेंट की है। सात कंट्रीज को लेकर क्वेश्चन आएगा तो सारी कंट्रीज के बारे में जितना आपके लिए याद रखना आसान है और जितना लिखना आसान है उतना इस वीडियो में कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं एजुकेशन इन सार्क कंट्रीज में। सार्क पहले क्या है, तो सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। दिस इज सार्क। अब सार्क जो है ये कब अडेप्ट किया गया था, ये दिसंबर 8 1985 में कुछ कंट्रीज ने मिलकर अडेप्ट किया था। कंट्रीज के नेम क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में आती हैं और इन्होंने आपस में मिलकर क्या करा, एक पर्टिकुलरली ग्रुपिंग क्रिएट की जिसको सार्क बोला गया। अब कोई भी पर्सन ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं, देखो आपस में म्यूचुअल कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। या तो बहुत अच्छी यारी दोस्ती है तो हम आपस में एक दूसरे के आड़े वक्त में अच्छे वक्त में काम आएंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। आप कौन कौन से एरिया, इकोनॉमिकली करोगे, आप मिलिट्री में लेवल पे हेल्प करोगे, एजुकेशन डेवलप करने में हेल्प करोगे, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प करोगे, ये आप लोग डिसाइड करते हो एंड देन उस बेसिस पे काम करना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे बात हुई थी इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, आपस में इन कंट्रीज का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये ग्रुपिंग क्रिएट की गई। अब मेजर जो 5 एरिया थे जहाँ पे ये लोग कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ चलेंगे, वो 5 एरियाज कौन कौन से थे। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, हर कंट्री में एग्रीकल्चर का काम होता है, हर कंट्री में रूरल अर्बन एरिया होते हैं तो उनके डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी में ये लोग काम करेंगे, मतलब एक दूसरे को हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। किसी के पास कुछ टेक्नोलॉजी है तो हम लोग साथ में मिलकर उसको डेवलप करने पे काम कर सकते हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे, प्लस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और जो हमारा एजुकेशन है वो किस में आता है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है। अगर हम एजुकेट करेंगे अपने यहाँ के लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल्स को, तो क्या होगा, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज इंसान जो है वो भी एक कंट्री के लिए रिसोर्स का काम करते हैं, सो दैट नीड टू बी डेवलप्ड ऑल्सो। क्लियर, तो एजुकेशन कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दैट्स वाई सार्क कंट्री में एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब क्या देखेंगे हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एजुकेशन आता है। 1989 में एक टेक्निकल कमिटी बनाई गई एजुकेशन पे। 1999 में एक सार्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया गया जिसे SIPA हम लोग कहते हैं। सार्क का टीचर फोरम भी इस्टेब्लिश किया गया। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें किस रिगार्डिंग है, ये एजुकेशन की फील्ड में है, एजुकेशन के एरेना में है कि एजुकेशन के एरेना में ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या काम कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आती है एक्सेस ऑफ एंड ऑफ एक्सीलेंस की। भाई सब तक पहुंच पाए और एक्सीलेंस मतलब क्वालिटी अच्छी पहुंचे, ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ाना है तो कुछ भी पढ़ा दिया लेकिन क्वालिटी देखी ही नहीं जा रही है। सार्क की जो 13 समिट हुई थी ढाका में नवंबर 2005 में, वहां पे जो मेंबर्स थे आर लैकिंग बिहाइंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन, बात हुई इन सब चीजों पे और इन सबको इम्प्रूव करने की बात की गई। अब गवर्नमेंट एट द इन्विटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ सार्क मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब स्पेसिफिकली एजुकेशन पे फोकस करती हुई पहली मीटिंग जो थी वो कोलंबो में 27 मार्च 2009 को हुई। क्लियर, 2009 में पहली मीटिंग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जो हुई सार्क नेशन की हुई। प्लस हम देखेंगे 2000 से 2015 तक हम लोग मिलेनियल डेवलपमेंट गोल फॉलो कर रहे थे। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड गोल थे ना अलग अलग एरिया के, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, वुमेन का लेके सेफ्टी, प्लस ऐसे 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 30 तक हमें अचीव करने हैं। ठीक है, इन दोनों में एजुकेशन पे फोकस रखा गया था। तो ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, ये ओवरऑल और इंटरनेशनल लेवल पे बात है कि सब कंट्रीज को इस एरिया में कंट्रीब्यूट करना है और डेवलपमेंट करना है।
अब हम बांग्लादेश की बात करते थे। कुछ फैक्ट हैं, ये जल्दी देखने हैं, देन आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में याद ही करना पड़ेगा 2-2 बार पढ़ के, कि लिटरेसी रेट बांग्लादेश में कंपैरेटिवली लो है। मेल एंड फीमेल के बीच में हमें गैप देखने को मिलता है। अवेयरनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो एजुकेशन प्रमोट भी हो रही है। 1998 में इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज मिला था इसको यूनेस्को से। ऑब्वियस बात है, आपने इंप्रूव कर ली चीजें, आपके यहाँ पे बेटरमेंट हो गई है, लिटरेसी प्रमोट हो रही है, दैट्स व्हाई यू गॉट द प्राइज। इलिटरेसी फ्री बाय 2005 यहाँ पे ये चीज हुई है। प्लस 4 लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। प्राइमरी 1st to 5th, मतलब प्राइमरी लेवल की एजुकेशन 1st to 5th, 6 to 10 को सेकेंडरी बोलते हैं, 11 12 को जो है हायर सेकेंडरी बोलते हैं, और इसके आगे की जो पढ़ाई होती है उसको टर्शरी बोला जाता है। ये याद करना आई डोंट थिंक कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे आगे फर्दर ए एंड ओ लेवल के कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे मदरसा सिस्टम भी चलता है। अब अभी के लिए, क्योंकि अगर आप ये लोग एग्जाम से पहले देख रहे हैं, बिल्कुल अभी कल वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं, बाद में भी कोई देखेगा, तो बहुत ज्यादा वाल की खाल नहीं निकालनी है अभी यहाँ पे। अगर आप लोगों को फिर भी चीजें देखनी है तो मैं बहुत जल्द ही क्या करूंगी, डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करूंगी सब्जेक्ट की, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, इग्नू के कंटेंट से डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। यहाँ पे ये प्लीज ऐसे मत बोला कि मैम आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, आपने ये चीज मिस कर दी, आपने वो चीज मिस कर दी। ये जस्ट लास्ट एग्जाम टाइम पे एक रिविजनरी फॉर्म ऑफ लेक्चर है, जिसमें आपको जल्दी जल्दी कंटेंट कवर कराने की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप लोग जो डिटेल चलेगा ना, पूरा जो सीरीज चलेगा, आप लोग वो देख सकते हैं। सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, एक एक कंट्री पे एक एक लंबी लंबी वीडियो मिलेगी आप लोगों को। फर्दर हम लोग बात करते हैं भूटान की। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। 1960s के टाइम पे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें देखने को मिला। एजुकेशन जो थी वो सिर्फ यहाँ पे मोनेस्ट्रीज में ही प्रोवाइड कराई जाती थी। आप जो स्टूडेंट है वो मोनेस्ट्री में जाके ही एजुकेशन ले सकता है। बहुत सारे स्कूल और इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के धीरे धीरे स्टैब्लिश किए गए, लेकिन यहाँ पे फिर भी फैसिलिटी बहुत कम थी। लिटरेसी रेट जो था वो वुमेन का वो अभी भी बहुत लो हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जोंका। इंग्लिश जो है वो भी यहाँ पे बहुत वाइडली यूज होती है। बहुत सारे जो टीचर हैं इंडिया के टीचर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे भूटान में एम्प्लॉयड हैं। इंडिया भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी, नेपाल के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी चलती है। बहुत जगह पे हम लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलते हैं। प्लस भूटान को काफ़ी जगह असिस्ट भी करता है इंडिया। मोदी जी ने अभी रुपे कार्ड जो है यहाँ पे, इंडिया का रुपे कार्ड है, वो भी भूटान में लॉन्च करा है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं आपस में असिस्टेंस की। तो बहुत से टीचर जो है वो भी वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयड हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लुरलिटी देखने को मिलती है। प्लुरलिटी इन व्हाट सेंस? रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर। मतलब जेंडर तो चलो ठीक है, जेंडर तो हर जगह होते हैं, बट यहाँ इंडिया एक डाइवर्स कंट्री बोली जाती है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमने देखा कि हमें एजुकेशन की डिफरेंट ब्रांचेस को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक फील्ड पे नहीं रह सकते कि ट्रेडिशनल जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाएंगे, नहीं, हमें टेक्निकल चीज़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब पे वर्क करना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अगर हम देखें 1947 के बाद हमारा क्या बन गया था, प्रायोरिटी बन गया था कि हमें क्या करना है, एजुकेशन टू ऑल प्रोवाइड करना है। देखा हमने कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हम, जिसके चलते एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आती रहती है। स्टिल प्रॉब्लम है क्योंकि इनक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। प्लस रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है, दैट गैप बिकम्स मतलब जो है एक प्रॉब्लम बन गया है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे, मेरिटोक्रेसी की प्रॉपर कमी होना, आप मेंशन कर सकते हो अगर आएगा ना, मैंने यहाँ तो फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं। मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे प्रॉपर नहीं, बिल्कुल लोअर लेवल तक मेरिटोक्रेसी नहीं होना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस यहाँ पे 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखा गया फीमेल लिटरेसी लो थी। प्लस रूरल अर्बन लिटरेसी गैप भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। स्टिल 2001 के अकॉर्डिंग चीज़ें अब क्या कर रही हैं, अब थोड़ा सा बेटर हो रही हैं। 11 में भी सेंसस हुआ, अभी और ज़्यादा टाइम आगे निकल चुका है, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो थी वो स्टैब्लिश की गई 1953 में। ये करती क्या है, ये रेगुलेट करती है और स्प्रेड करती है हायर एजुकेशन को। दिस इज नॉट फॉर प्राइमरी और स्कूल लेवल की एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी की बात है। 12th के बाद जो आप फर्दर पढ़ाई करते हो उसकी बात है। तो ये यूजीसी, जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी यूजीसी सर्टिफाइड है, तो ये क्या करती है, हायर एजुकेशन को प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि किस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। एंड देन ये क्या करती है, हायर एजुकेशन को स्प्रेड करती है इंडिया में। एजुकेशन आपको पता है 8 साल तक का प्राइमरी लेवल मानते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, देन 2 साल सेकेंडरी एंड देन सीनियर सेकेंडरी, 9, 10 सेकेंडरी एंड 11, 12 सीनियर सेकेंडरी में चला जाता है। इंडिया में बहुत सारे IIT, IIM, नेशनल लॉ स्कूल्स हैं जो प्रोफेशनल जो स्टडी है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है सोसाइटी को और लोगों तक एक्सेस मतलब पहुँचानी है एजुकेशन। और मार्जिनलाइज सेक्शन मतलब होते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहां तक भी आपको एजुकेशन पहुंचानी थी। तो इस वजह से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं
ठीक है, उनको क्या देके चलेंगे, रिजर्वेशन देके चलेंगे, वुमेन को रिजर्वेशन देंगे, SC ST OBC का रिजर्वेशन था, तो इन सबको रिजर्वेशन दिया गया सो दैट दे कैन कम इन द मेन स्ट्रीम, जो ये पिछड़ चुके हैं समाज में ये आगे आ सके और मेन समाज के साथ इंक्लूड होके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें मालदीव्स, तो मालदीव की बात करें, मालदीव में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ही है। अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है तो भैया आपको विदेश जाना पड़ेगा, मालदीव्स में नहीं मिल रही है आपको हायर एजुकेशन। 3 टाइप के स्कूल हैं यहाँ पे, कुरानिक स्कूल, दिहवेली लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल पे ही है, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में देखने को मिलता है। 20% सरकार अपनी इनकम का यहाँ पे एजुकेशन को फाइनेंस करने में लगाती है, एजुकेशन पे पैसा लगाती है। 1991 में एडल्ट लिटरेसी रेट मालदीव का 98.2% था, जो कि साउथ एशिया की कंट्री में सबसे हाईएस्ट था। क्लियर? तो ये मालदीव्स के बारे में देखो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैंने बोला इतना भी नहीं करना है अभी चीज़ें, तो यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल वीडियो होंगी वहाँ एक कंट्री पे आप चाहे आधा पौन घंटा पढ़ लेना मुझसे। नेपाल की बात करें, नेपाल में भी एजुकेशन सिस्टम डेवलपिंग वाले फेज पे है, मतलब डेवलप कर रहे हैं काफ़ी हद तक। देखो पहले के कंपैरिजन में आजकल तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, तो आज तो चीज़ें हो ही गई हैं काफ़ी हद तक बेटर। ठीक है, तो डेवलपिंग वाले फेज पे है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है, नेपाल को असिस्ट करने में, नेपाल की हेल्प करती है। जब यहाँ पे राणा फैमिली का रूल था तो राणा फैमिली एजुकेशन को सप्रेस करके रखती थी, एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो ये हमारे लिए खतरा है, ये प्रॉब्लम करेंगे, ये क्वेश्चन रेज करेंगे और हमारी सरकार मतलब हमारी जो रूलिंग पोजीशन, हमारी जो कुर्सी है, सत्ता है, उस पर खतरा आ सकता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की हम बात करें तो इंग्लिश स्कूल यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका था, इंग्लिश स्कूल एंड गर्ल हाई स्कूल इन काठमांडू में स्टैब्लिश हो चुका था। 1975 की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो फ्री में दी जाने लगी थी। यूनाइटेड स्टेट के बेस पे चलता हुआ यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है और इनको NGO से असिस्टेंस भी मिलती है। वही आगे फर्दर डिवीजन क्या है, प्राइमरी 1st to 5th, सेकेंडरी 6th to 8th, अपर सेकेंडरी 9th 10th एंड सीनियर सेकेंडरी 11th एंड 12th। देन कम पाकिस्तान, एडल्ट लिटरेसी रेट लो है लेकिन इंप्रूव कर रहा है, लिटरेसी ओवरऑल कंपैरेटिवली लो है, प्राइमरी, मिडिल, हाई एंड इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन है। टीचर ट्रेनिंग की अलग अलग वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है सो दैट टीचर्स की स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। और लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली देखा जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन में वो कंपैरेटिवली थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट नेशन की हम लोग बात करें, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका जो है हम ऑलरेडी 6 पढ़ चुके हैं, दिस इज द लास्ट कंट्री यहाँ पे। श्रीलंका की बात करें तो देखो इसने क्या करा है, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से सिस्टम डिराइव किया है। ब्रिटिश की कॉलोनी वाला पार्ट जब था तो जब ब्रिटिशर की कॉलोनी था ये, तभी यहाँ पे ब्रिटिशर ने यहाँ पे कॉलेजेस स्टैब्लिश कर दिए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स के। इन कॉलेजेस में ही आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जाते थे। 1938 में यहाँ पे एजुकेशन जो थी गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी थी। प्लस बहुत सारे महाविद्यालय स्टैब्लिश किए गए, ठीक है, स्टार्ट किए गए। और ये महाविद्यालय क्या थे, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हुआ करते थे। यहाँ पे होता क्या है सिस्टम, देखो 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन आपको लेनी पड़ती है। 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको पॉपुलर स्कूल में एक स्कॉलरशिप काइंड ऑफ ना एडमिशन मिलता है और आपकी जो मंथली जो फाइनेंसिंग है एजुकेशन की वो बाय द गवर्नमेंट की जाती है। तो ठीक है, ये 6 ईयर प्राइमरी एजुकेशन एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको पॉपुलर स्कूल में भेजा जाएगा और आपको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। 1980 में ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस की बात की है, अदर लैंग्वेज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, सेहला और तमिल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज द वीडियो जो मोस्ट अवेटेड थी, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, जो आप लोगों को मुश्किल लग रही थी, कंटेंट नहीं समझ में आ रहा था, कैसे लिखेंगे नहीं समझ में आ रहा था। सो ये वीडियो कल के एग्जाम के लिए, आने वाले जब भी बच्चा एग्जाम देगा तब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखिए, बताइए समझ में आई है नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि कल एग्जाम जिन बच्चों का है उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। सो बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी कुछ चीज़ें ऑडियो पे शेयर करेंगे। अब दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर नाउ, आज के लिए लास्ट वीडियो थी। बाकी जो भी टॉपिक होगा वील शेयर इट इन द ऑडियो। थोड़ा बहुत फेस्टिवल वाली फीलिंग भी आज ले लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोग मत लीजिए ज़्यादा, थोड़ी सी ले लीजिए, बाकी जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ाई में ही टाइम डिवोट कीजिए। So that's all for this video. Thank you for watching the video.